सरकार तमाम तरह के दावे भले ही कर ले कि वो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ कड़े नियम ला रही है, जिसकी वजह से जो जमाकर्ता है उनके पैसे हड़पे ना जाएं, जैसा कि पहले कई बार ऐसा हो चुका है जहां पर लोगों का करोड़ों रुपए गबन करके ऐसी फाइनेंस कंपनियां फरार हो चुकी हैं। लेकिन ये दावे बेईमानी साबित हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज स्थित ग्रीन वर्ल्ड कल्टीवेशन लिमिटेड के द्वारा लोगों से पैसा जमा कराया गया, उन्हें प्रलोभन दिया गया भारी भरकम ब्याज देने का, लेकिन इसके बाद उनका बड़ी रकम लेकर के फरार हो गई है। देखिए राजधानी लखनऊ से पवन कुमार गुप्ता व राज बहादुर वर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं पवन कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं सरस न्यूज। राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में यहाँ पर ग्रीन वर्ल्ड कल्टीवेशन लिमिटेड इस नाम की एक फर्म थी, जिसने जो एक फाइनेंस कंपनी है, जिसने तमाम सारे लोगों का पैसा जो है जमा किया और उन्हें अच्छा एक प्रलोभन दे करके कि आपका जो पैसा है वो बहुत कम समय में अच्छा दोगुना हो जाएगा। इस तरह के प्रलोभन देने के बाद जो है काफी लोगों का पैसा उसने अपना हड़प लिया है और अब फिलहाल उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये लोग वहां जो जहां जहां इनके ऑफिस खोले गए, ऑफिस बंद हो गए। जब जो इनके एजेंट थे जिनके माध्यम से पैसा जमा किया, बताया जा रहा है कि अब वो बता रहे हैं दूसरी जगह पर उनकी फर्म है। तो इस तरह से तमाम तरह के बहाने किए जा रहे हैं। हम इन लोगों से पूरी बात जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मनोज कुमार वर्मा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? हम ग्राम बरकत नगर में, यहाँ गंगागंज में हम कपड़े की दुकान कर रहे हैं। यही आपकी दुकान है? जी 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 सर। तो आपने कितने समय से पैसा जमा करना शुरू हम किया? सर पैसा इनका जमा कर रहे हैं 2020 से। 2020 से जमा कर रहे हैं, 12वें महीने से। 2020 से? जी, इन्होंने कहा कि पर डे पैसा जमा करिए 30 महीने का, 30 महीने 2.5 साल के लिए, और पैसा जमा होते ही 15 दिन के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। अच्छा। तो हम लोगों ने पैसा पूरा हो गया, तब से मांग रहे, तो कह रहे हैं आज दे देंगे, कल दे देंगे। हर महीना जैसे कोर्ट तारीख दे, तारीख पे तारीख के लोग दे रहे हैं, लेकिन पैसा देने के लिए नाम लिया। हमने थाने में भी 2-3 बार एप्लीकेशन दी और वहाँ पे थाने पे लोगों ने आकर के ये हमारे इस कागज पर समझौता सुलहनामा कर दिया, कितने दिन में इतना पैसा दूंगा, लेकिन इन्होंने सिर्फ मुझे 50,000 रुपए दिए, बाकी कोई राशि नहीं दे रहे हैं। बाकी 50,000 रुपए दिए? 50,000 बाकी से 2024 में देने के लिए कहा था, उसमें से एक पैसा भी कोई पैसा नहीं दिया। 2,64,500 रुपए, 2,67,500 जी, 500 रुपए आपको पैसा नहीं दिया? नहीं दिया। क्या कहा जाता है? अब क्या ये यही कह रहे हैं कि दे देंगे, लेकिन देने का नाम नहीं ले, वो उल्टा हमें धमकी दे रहे हैं। क्या कहते हैं? धमकी दे रहे हैं कि जो है तुम जो अपने पैसे का जो जिम्मेदार आप स्वयं हो, नहीं दे पाएंगे, पैसा नहीं देंगे। अगर कोई बैंक पैसा लेकर भाग जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? वो स्वयं कह रहे हैं कि पैसा हम जो है कि जब होगा तब देंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। आप देख रहे हैं दूसरे है, क्या नाम है आपका? महावीर प्रसाद जी। महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद, क्या करते हैं आप? अब वो प्रेस का काम करते हैं, धोबी है सब। अच्छा, तो आपने कितना पैसा कब से जमा कर रहे हो इसमें? 1.5 साल जमा किया, 37,500 है। 37,500 रुपए। कितने रुपए जमा करते थे आप? 50 रुपए रोज सर। 50 रुपए रोज? पर डे। आप कपड़े धोने का और प्रेस करने का आपका काम है? हाँ सर। तो उसी से आप पैसा जो है घर जीविका भी चलाते हो? हाँ। और 50 रुपए आपने पर डे रोज जमा करते थे कि हमारी कुछ रकम हो जाए, जिससे हमारे कुछ आगे इकट्ठा हो जाए। एक लागा भी नहीं हमारा पूरा पैसा जमा किया हमने। पूरा पैसा 37,500 रुपए। तो अब वो देने के लिए क्या कह रहे हैं? अरे वो बहुत नखरा कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, क्या करें हम लोग। बहुत मुश्किल से आपने पैसा जमा? हाँ, बड़ी मुसीबत से, खा ना सके न पी सके, बड़ी मुसीबत से जमा किया, गरीबी में बेकार पैसा। आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक वर्ल्ड ग्रीन के नाम से जो कंपनी है उसने इनका पैसा हड़पा हुआ है, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार वर्मा। अच्छा, क्या करते हैं आप? पान की दुकान है मेरी। अच्छा, तो इसमें आपने कब से पैसा जमा करना शुरू किया? ये मेरा आधे से ज्यादा पेमेंट जमा हो चुका था। उसके बाद लॉकडाउन के बाद ये लोग जमा नहीं करने आए। अच्छा। और उसमें भी इन लोगों ने घोटाला किया। अच्छा। किस्त मेरी एक बाकी थी, लेकिन वो लॉकडाउन में आकर के मुझे 3 महीने के लेट पेमेंट बताया, लेकिन मेरा आधे से ज्यादा पैसा फंस जाने की वजह से मैंने उनको लेट पेमेंट की भी किस्त दे दिया कि चलो कोई बात नहीं। और पैसा मेरा बड़ी मेहनत से आता है, क्योंकि मैं पान की दुकान खोलता हूँ, सुबह आता हूँ, रात के 12 बजे के बाद जाता हूँ मैं अपने घर। एक पैसा जोड़ के मैं देता था, कभी मेरे किस्त लेट नहीं होते थे। और उसके बावजूद वो जो है मक्का न फोन उठाता है और ना बात करता है, ना कभी मिलने आता है।
क्या नाम है एजेंट का? शिव शंकर वर्मा, शिव शंकर वर्मा। बस्तिया का रहने वाला है। अच्छा। और वो जब से लॉकडाउन के बाद से वो मुलाकात करने तक नहीं आया। ये गोसाईगंज में जहाँ तक मुझे जानकारी है, हाँ, बस पुलिस की वहीं पर हाँ। जमा करने जाना पड़ता था? नहीं, वो आता था, वो खुद आते थे मंथली में। अच्छा। मेरा मंथली का था 1300 मंथली। अच्छा। और वो खुद लेने आते थे। कभी कभी तो ऐसे होता था कि वो आता था तो दूसरे को साथ में लेके आता था। तो उसने घोटाला इस तरह किया कि वो दूसरे को भेज देता था, मैं पैसा उसको दे देता था और रसीद तो मुझे मिल जाती थी। रसीद मिलने के बाद मैं उसको पैसा दे देता था। तो वो कहता था कि मतलब ये रसीद आपने ले ली लेकिन पैसा नहीं जमा किया। जब एजेंट आप हैं, किस खाता आपने खोला है तो पैसा आपको लेने आना चाहिए। जब दूसरे को भेजा है तो दूसरे से ये मिला। सारी उसकी रसीदें हैं। हाँ। तो ये आप पैसा नहीं फिलहाल मिल रहा है? नहीं, कितना पैसा होगा? मेरा 53,000 है। 53,000 रुपए है और इनका भी पैसा फंसा हुआ है, काफी परेशान है। दूसरे और भी, क्या नाम है आपका? श्रीकांत शर्मा। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम नाई की दुकान खोले हैं सर जी, और 2020 से पैसा जमा किया है जी। और उसके बाद 2021 में पैसा मिलने वाला था। सर जी दुकान देख लीजिए कितनी टूटी फाटी है, बनाने के लिए हम बहुत परेशान, लेकिन पैसे नहीं देने के लिए कह रहे हैं। पैसे नहीं दे रहे? पैसे नहीं दे रहे हैं। पर डे 50 रुपए जमा कर रहे थे। लोगों ने थाने पर भी दी गई, जहाँ जहाँ सब लोग कहे हम वहाँ जा करके सब कुछ कर दिए और ना किसी ने ना कोई फोन किया, ना कोई मुलाकात, ना कोई बातचीत। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई। अच्छा, ये आपने कितने समय से आप लोग शिकायतें दे रहे हो? हम शिकायत दे रहे हैं लमसम 2022 से शिकायत दे रहे हैं। 23 में भी 23 में शिकायत करे। 23 में 10वें महीने में 10वें महीने में किया, फिर दोबारा शिकायत मैंने 12वें महीने में किया। 23 में ही थाने में 2 बार एप्लीकेशन दिया मैंने। थाने में आकर उन समझौता करे लेकिन पैसा नहीं देने का। पैसा नहीं दिया? जी नहीं। ये आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। कम से कम गंगागंज चौराहे से कम 15-16 लोग गंगागंज चौराहे से है, बेलवल चौराहा है और हमारे यहाँ इसको क्या कहते हैं भदवा चौराहा है, मकानपुर मोड़ है, सारे चौराहे पे ऐसे हजारों की संख्या में लोग हैं। कम से कम करोड़ों रुपया गंगागंज और यहाँ से बेलवल से ये लोग घपला किए गबन गए हुए हैं। देख रहे हैं राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें और इनके नाम हम लोग पुलिस में एप्लीकेशन देते, कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस कोई कार्रवाई? एक आध बार मुख्यमंत्री योगी जी के वहाँ पे राम प्रकाश ने दी है, लेकिन थाने में एप्लीकेशन आई लेकिन कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं। देख रहे हैं राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां पर पहले भी आपने सुना होगा कि कई सारी कंपनियां आई और लोगों का जो पैसा है वो करोड़ों रुपए हड़पने के बाद और फरार हो गई। सरकार ने ऐसी कंपनियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई। बाद में कुछ ऐसा कानून लाया गया, जैसा कि बताया जाता है कि जिससे कि कोई भी कंपनी जो है लोगों का पैसा लेकर भाग ना पाए। लेकिन फिर अगर सरकार ने इस तरह की व्यवस्थाएं की तो फिर ये वर्ल्ड ग्रीन के नाम से ये कंपनी है, आखिर ये कैसे चलती रही, क्या सरकार की इस पर नजर नहीं रही? अब देखना यह है कि इनको सरकार किस तरह से न्याय दिलाती है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे गरीब तबके के लोग हैं और इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना पैसा इकट्ठा किया है। कोई नाई की दुकान चलाता है, कोई अपना कपड़े प्रेस करता है। वो कैमरामैन से कहेंगे वो सामने दिखाएं कि देख लीजिए वो टूटी हुई गुमटी और ये जो धोबी ये है, आप पूरी वो दिखा दीजिए, इनकी गुमटी दिखा दीजिए कि कितने गरीब लोग हैं। जाइए जल्दी जाइए, आप दिखाइए। ये देखिए ये गुमटी है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अब इनका कहना है कि अगर इनके पास कुछ पैसे हो जाए तो अपनी गुमटी को बेहतर ढंग से बनाएं। और इन्हीं के बगल में दूसरे जो हैं वो धोबी का काम करते हैं, ये प्रेस करने वाले कपड़े हैं। और किस किस तरह से ये लोग अपना पैसा बचाते होंगे। 100 50 रुपए जोड़ करके तब इन्होंने इकट्ठा किया और जमा किया। आज जब इनका जो पैसा है वो कई हजार हो गया, कई लाखों में यहाँ पैसा हो गया, तो स्थिति ये है कि अब ये जाए तो कहाँ जाए और क्या करें। तमाम तरह की इन लोगों ने शिकायतें दी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल इस ओर इनका जो मंशा है, जिस तरह से आप सब लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और जमा किया, बड़ी मेहनत का पैसा है,
सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? हम सरकार से करें, हम गरीब लोगों को किसी तरह से पैसा दिलवा दिया जाए। हम लोग बहुत बड़े, हम सरकार से बाबा जी से यही कहना चाहते हैं, हम गरीब लोगों का पैसा किसी तरह दिलवा दिया जाए। हम लोगों ने अपने बीवी बच्चों का पेट काट करके अपने पैसा जमा किया और ये लोग दे नहीं रहे हैं। हम जब भी फोन करते हैं कहते हैं अगले महीने में दे देंगे, अगले महीने में। इसी तरह से कम 1.5 साल हो गया है, लेकिन ये लोग पैसा नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। हम लोग को जब भी फोन करते थे, यहाँ का सुरेश है जोरास का, ये सबसे बहुत बेकार आदमी है, सबसे ज़्यादा आरामखोर भी यही है। इसी वजह से हम लोगों का सारा पैसा बच गया है, तो देने का नाम नहीं ले रहा। 1.5 साल हो गया हमारा पैसा, लेकिन पैसा किसी को पैसा नहीं दे रहा। तो इन लोगों का जो कहना है वो सरकार से सीधा यही है कि इनका ये बहुत ही गरीब कमज़ोर वर्ग के लोग हैं और बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने पैसा जमा किया है और इनकी ये गुहार लगा रहे हैं प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि वो इनका जो पैसा है वो किसी तरह से इनको दिलवा दें, जिससे कि इनके जो और काम हैं वो हो सके। मैं पवन कुमार, लखनऊ।